नमस्कार दोस्तों, मैं संचित तिवारी आपका एसटीआईएस अकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले कई दिनों से वीडियो के माध्यम से हमारा और आपका जुड़ाव नहीं हो पा रहा था, किंतु आज से कोशिश करेंगे कि डेली कोई न कोई वीडियो बना के या वीडियो के माध्यम से कोई न कोई सूचना आपको प्रदान की जाए। दोस्तों, आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में जैसे इंदौर में या सूरत में या कहीं बिहार के चुनाव में अभी हो रहा है। आप देखते होंगे कि कई जगह सिंगल कैंडिडेट होने की वजह से वहाँ पे चुनाव नहीं कराए जाते और उसको चुनाव कराने से पहले ही नामांकन के बाद उसको विजयी घोषित कर दिया जाता है। इसी को मुद्दा बना के कुछ लोगों ने पीआईएल दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में। उनका कहना है कि यदि सिंगल कैंडिडेट है फिर भी नोटा का तो ऑप्शन है और आप चुनाव कराइए। यदि आप चुनाव नहीं कराते हैं तो हमारे वोट देने का अधिकार, जिसको कि उन्होंने पीआईएल में लिखा है कि हमारे मूल अधिकार का हनन होता है। दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए या मैं आपको बताना चाहता हूं कि वोट देने का अधिकार विधिक अधिकार है, न कि मूल अधिकार। इसलिए अब आगे जो भी होगा, वोट देने का अधिकार विधिक अधिकार है, किंतु यदि आपके यहाँ चुनाव हो रहा है, आप किसको वोट देना चाहते हैं ये आपकी मर्जी है, ये आपका मूल अधिकार है। बहुत ही टेक्निकल सिर्फ अंतर है, इसको आपको समझना है। जो कि पीआईएल में उन्होंने लिखा है कि वोट न कराना और नोटा को हम ऑप्शन में देंगे वोट, इसके लिए आपको वोट कराना चाहिए या मतदान कराना चाहिए हमारे क्षेत्रों में। बेशक वहाँ पे सिंगल कैंडिडेट हैं, यदि चुनाव आयोग वोट नहीं कराता या मतदान नहीं कराता और बिना मतदान के उसको विजयी घोषित करता है तो ये मेरे मूल अधिकार का हनन है। जबकि सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया है कि वोट या सरकार या चुनाव आयोग ने मतदान कराना या ना कराना या मतदान करना ये आपका विधिक अधिकार है। यदि आप मतदान हो रहा है, आप उन कैंडिडेट के अंदर जितने भी कैंडिडेट हैं उनमें आपका चुनाव करना कि किसको वोट देना है, यह आपका मूल अधिकार है। इसलिए आप गलत पीआईएल दाखिल किए हैं। हालांकि इसका अभी सुप्रीम कोर्ट क्या डिसाइड करेगा वो उसके ऊपर निर्भर करेगा, किंतु ये आपकी राय क्या है? मेरी राय यही है, जो सरकार की राय है, कि चूँकि मतदान करना ये एक मूल विधिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। यदि आपके यहाँ नामांकन प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद कई कैंडिडेट होते हैं, तब आपका चुनाव आपके यहाँ घोषित होता है कि आपके यहाँ इस डेट पे चुनाव होगा। आप उन कैंडिडेट के मध्य चुनाव कर सकते हैं, किसको वोट करना है यह आपका मूल अधिकार है। आने वाले पीसीएस एग्जाम में, जो कि मेंस एग्जाम होगा या आरओ का एग्जाम होगा, उस पर आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि क्या वोट देना, या हाल फिलहाल में जो सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल हुई है उस पर आप चर्चा करिए कि क्या मतदान कराना या करना मूल अधिकार है या विधिक अधिकार है, इस पर चर्चा करिए। इस तरीके से आपसे मेंस में क्वेश्चन बन सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के पहले तक यही है कि मतदान करना आपका विधिक अधिकार है, किंतु किसको मतदान करना है यह आपका मूल अधिकार है। आपको चुनाव प्रक्रिया में जब नामांकन प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, यदि आपके यहाँ सिर्फ एक सिंगल कैंडिडेट है तो उसको विजयी घोषित किया जा सकता है, क्योंकि नोटा को अगर 100 में से 99 वोट मिलते हैं फिर भी नोटा के आधार पे उस उम्मीदवार को हारा हुआ नहीं घोषित किया जा सकता, क्योंकि नोटा सिर्फ निर्देशात्मक है या सिर्फ ये दिखाता है, संकेतात्मक है कि आपके यहाँ उस कैंडिडेट से लोग खुश नहीं है, किंतु एक वोट पाने के बाद भी वही कैंडिडेट विजयी होता है। इसलिए चुनाव आयोग उस स्थान पे वोट नहीं कराता या मतदान नहीं कराता। आपकी राय क्या है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने से पहले तक आपकी राय, मेरी राय और सरकार की राय क्या है, पीआईएल दाखिल वालों की क्या है, इस पे चर्चा करने वाली बात है और उस पे आगे भी चर्चा होती रहेगी। जैसा भी आदेश आएगा हम आपसे फिर से जुड़ेंगे इस वीडियो आगे एक अन्य वीडियो के साथ, किंतु अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।